तो बड़ी कंफ्यूजन है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बताओ बेटा, हेल्प कर थोड़ी सी। शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती फिक्स कॉस्ट, होती है बस। तो हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, भाई साहब चेंज हो रही है तो फिर ये फिक्स नहीं है। चेंज हो रही है कॉस्ट तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। चेंज नहीं हो रही तो फिर फिक्स्ड है। तो उसको आप विद द लेवल ऑफ आउटपुट कंपेयर किससे करेंगे, कि जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज कर रहे हैं, क्या कॉस्ट में चेंज आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज कर रहे हैं, क्या कॉस्ट में चेंज आ रहा है? कह रहे नहीं, तो फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मेरे से पूछेंगे, हाँ जी कितने बच्चे आए इस बारी, अरे किस बात का उनका कोई लेना देना, तो मतलब फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। पूछ लें उससे चेंज नहीं हो रहा वो उनकी टाइम पास, बट it does not change with the change in the output. To classify, do not give example of a coaching center while explaining law of variable proportions. Why? Sensitive information. Why? Law of variable proportion applies only to production. ये सर्विसेज हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक बेटर एग्जांपल माना जाता है। ये सर्विस सेक्टर है, तो डू नॉट गिव एग्जांपल ऑफ अ सर्विस सेक्टर, ऑलवेज गिव एन एग्जांपल। अगर मन भी करे ना कि मैं क्रिएट करूंगा एग्जांपल, अब मुझे सब समझ आ गया, होता है ना, मन करता है, बहुत अच्छी आदत है वो कि अपना एग्जांपल खुद क्रिएट करना, बट साइंस तक ना पहुंच जाना, कॉमर्स पे रिस्ट्रिक्ट करना। पॉइंट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज ओनली टू प्रोडक्शन। अपने लॉज मत भूलना, अपने लॉ मत क्रिएट कर देना, एग्जाम्पल क्रिएट करना, लॉ चेंज ना हो जाए। टू क्लासिफाई अ कॉस्ट एज फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, वी लुक एट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट द प्रोड्यूसर हैज एंटर्ड इनटू। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है। अगर मैं टेलीफोन कनेक्शन ले रहा हूँ, हम आंख बंद करके जो आई एग्री आया हुआ है चल रहा है आगे, तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर कर रहे होते हो। आई एग्री जब आप क्लिक करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है। तो वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ परमानेंट नेचर देन द कॉस्ट इज फिक्स्ड, otherwise it is a variable cost. For example, casual workers, casual are required only when goods are produced. तो casual एक होता है रेगुलर सैलरीड, एक कैजुअल टेम्पररी। कैजुअल मतलब सर जो कैजुअल्स में आए, टेम्पररी, तो टेम्पररी इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। देयर सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, कल से ना आना। प्रोड्यूसर हैज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट विद द कैजुअल वर्कर्स, so wages paid to them will vary directly with the level of output, therefore they will come under the category of variable cost. However, if the workers are permanently employed, then their services cannot be terminated, यानी कि जब मर्जी नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो फिर वो परमानेंट स्टाफ है, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, आउटपुट जो मर्जी हो। क्लियर? कुछ नया नहीं बताया उन्होंने, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मीनिंग बताइए बार हो चुका है, टाइम पीरियड कैन बी चेंजेस, can be changed in the short run, can be changed in the short run, it cannot be changed. Cost at zero output, output पे no variable cost. Fixed cost, it can be can never be zero. Fixed cost. Factors of production, it is incurred on variable factors, it is incurred on fixed factors. शेप बता ही दिया है, वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, सांप जैसा होता है। फिक्स कॉस्ट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एग्जांपल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग रेंट। कोई डाउट? कोई भी डाउट?